बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कोटा पहुँच गए। बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए उस पर न सिर्फ वज़ीर आज़म अलबत्ता चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत CM KPK IG और दीगर हुक्काम बाला और इंतज़ामी जो शख्सियात हैं वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साहत को दोहराया कि हम उनके सर कुचल देंगे जो हमारे आम लोगों को दहशत गर्दी का निशाना बनाएंगे। बलूचिस्तान को दहशत गर्दी से पाक करेंगे, उन नापाक और उन खारजी अज़ाइम से धो देंगे बलूचिस्तान को। अब क्या बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की तैयारी है या बलूचिस्तान में किस तरह हालात को कंट्रोल किया जाएगा? स्पेशली जो ताजर तबका है उसमें बड़ी मायूसी है। बहुत सारे जो ताजर हजरात हैं वो माइग्रेट हो गए हैं और बहुत सारे परेशान हैं कि हमारी जान माल और हमारी जो इंडस्ट्री है वो महफूज होगी, उनकी सिक्योरिटी पे क्या बात होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर अब बात करेंगे बानी PTI की सियासत और बानी PTI के फ्यूचर पर, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत क्या सुधार की तरफ है, बिगाड़ की तरफ है। हुकूमती जो मिनिस्ट्रान हैं वो कह रहे हैं हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान एनर्जी का रहा है। अब वो अभी तक हुकूमत से संभल नहीं रहा। दूसरी जानिब फिर अब सैलाब की चेमा गोइयाँ हैं कि पानी आएगा, बारिशों का सीज़न है, मानसून चल रहा है, पानी स्टोर करने के लिए डैम बनाए जाते हैं और उन डैम में पानी स्टोर होता है जो पूरा साल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या इस बार जिस तरह बांग्लादेश में सैलाब ने तबाही मचा दी, भारत में तबाही, क्या पाकिस्तान में इस तरह की तबाही तो अल्लाह ना करे नहीं होगी? क्या लोग माइग्रेट होंगे, जानी माली नुकसान, लोगों के मवेशी बह जाते हैं? बहुत माजी भरा हुआ इन चीज़ों से। क्या इस साल भी ऐसा कुछ तो नहीं होगा? तमाम मौजूद में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कराची की मारूफ शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप तक सलीम सचवानी साहब ज्वाइन कर। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी आप निजी TV के ब्यूरो चीफ में सैयद सज्जाद शाह ज्वाइन कर। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका भी आपने टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, पहले ज़रा बलूचिस्तान पर हम बात कर लेते हैं। ये बलूचिस्तान में आपने देखा कि खून रेजी थी हर तरफ, 5 मकामात पर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। सड़कों पर गाड़ियां रोक रोक के बेगुनाह मुसाफिरों को, शहरियों को शनाख्त करके मार दिया गया। थानों में लेवीज़ एहलकार समेत पुलिस इस कदर कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर, पाक आर्मी, सबको निशाना बनाया। कम व बेश 23 से 24 लोगों की शहादत हुई। उस तरफ से जो दहशतगर्द थे वो भी 15 से 18 थे, उनकी भी शहादत हुई। ओवरऑल 80 लोग लुक़मा अजल बन गए। हालात बड़े कशीदा हैं बलूचिस्तान के, किसको कसूरवार ठहराएंगे? और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, आज सब वहाँ बैठे हैं सर जोड़कर, कैसे मुमकिन है इस तमाम सूरत हाल में अमन कैसे आएगा? देखिए, एक मास्टरमाइंड है जो ये सारा खेल खेल रहा है। अच्छा। और उसके सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद वो माशी दहशतगर्द हैं जो आवाम को तालीम से महरूम कर रहे हैं, माशी दहशतगर्दी करके, जो आवाम को जो कलाम पाक से दूर किया हुआ, जिन्होंने माशी दहशतगर्दी करके, जिन्होंने आवाम को बेरोजगार किया हुआ माशी दहशतगर्दी करके, जिन्होंने आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला हुआ माशी दहशतगर्दी करके। तो फिर आपको पता है, लोग जब माशी बदहाली का शिकार होते हैं तो जो मास्टरमाइंड होते हैं वो इनके चेले इस तरह के लोगों को ढूंढ के खरीदते हैं और उनसे काम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर हकीकत में अगर हम सीरियस हैं, हकीकत में हम चाहते हैं मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो, तो हमें इस माशी दहशतगर्दी से पाकिस्तान को निजात दिलानी होगी। माशी दहशतगर्दों से पाकिस्तान को निजात दिलानी होगी कि पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल करे न करे। 20 खरब लुट जाए पाकिस्तानी कौम के, 7 खरब के अय्याशियाँ मजीद बढ़ा दें और 18.5 अरब डॉलर की जो है वो मराते पहले ही ऑलरेडी ले चुके थे। सर, ये जब तक आवाम को हम तालीम से, कलाम पाक से और खुशहाली से हम आरास्ता नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कहें कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए मुमकिन नहीं। और वो मास्टरमाइंड इस चीज़ों का फ़ायदा उठाता रहेगा और ये अलायकार हैं जो उनको बैठे हुए ये माशी दहशतगर्दियाँ कर रहे हैं, और ये दहशतगर्दियाँ ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि वो उनको पैसे मिलते हैं इन चीज़ों के।
दहशतगर्दी कराने वालों को भी पैसे मिलते हैं और मास्टरमाइंड को भी सारे गेम खेलने के पैसे मिल लेते हैं और जो जिसकी डोरे यहूद और नसारा तक जाके मिल रही होती हैं। शाह साहब, बड़ा सियासी अंदाज से जवाब दिया सलीम सचवानी साहब ने, आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो मैं बहुत अपने तमाम आपके देखने वाले नाजरीन के सामने मजम्मत करता हूँ इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की, और अफसोस है हमें कि हमारे जवान एहलकार, फौजी जवान, FC जवान जो है वो शहीद हुए। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि माहिल बलोच खातून उन्होंने ट्रक, जो मेरी इतलात है ऐसे ही है, कोई ट्रक था असले का जो उन्होंने खुदकुश हमला किया है। ये थोड़ा सा आपके प्रोग्राम से लोगों तक अवेयरनेस जानी चाहिए, और आप मुझे मौका दें। माहिल बलोच तुर्बत में वकालत की आखिरी डिग्रियों की तैयारी में थी। ट्रू। 23 साल इसकी उम्र थी, अच्छी स्टूडेंट है, बिलोंग कर रही थी सियासी ख़ानदान से। ननियाल भी सरकारी जॉबों पे भी लोग हैं, और ननियाल भी जो है वो एक ख़ानदानी। तो वो जो महारंग का काफिला था, क्या उनमें भी थी ये? लेसन मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ ताकि लोगों तक बात पहुँच सके। माहिल बलोच जो है ये 23 साल उम्र की लड़की बच्ची थी। कुछ अरसा कबल इसको गिरफ्तार किया गया, इसके पास से खुदकश जैकेट निकली थी। जब ये इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो सहाफ़ी, सियासी प्लेटफॉर्म से जो है वो शोर शराबा उठाना शुरू हो गया। महारंग तो अपनी एक दुकान खोल के बैठी हुई है। उस शोर हंगामे का नतीजा ये निकला कि दबाव के तहत जो है वो इदारों ने जो उसको रिलीफ दे दिया। वो घर आ गई, उनको सहूलत मिल गई। वालिदैन से लेके, वालिद से लेके तमाम सहेलियां, जो रुफ़क़ा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सब हैरान हैं कि इस टाइप की किसी एक्टिविटी की इसने हमसे कभी बात नहीं की। आखिर नतीजा क्या निकला कि इसने जो है वो ये फ़िदाइन बन गई, ये दहशतगर्दों के हाथ लग गई और फ़िदाइन बन गई। और जिस ब्रिगेड ने इसको एक्सेप्ट किया, आप ये देखें, बड़े ब्रिगेड है वो, नताइज हैं, हैरानकुन नताइज हैं। जो मेरी इतलात है क्या है? मजीद ब्रिगेड में चली गई वो। मजीद ब्रिगेड उसको ऑन भी कर रही है, BLA भी ऑन कर रही है, और बाकायदा उनकी इस कुर्बानी को खराज तहसीन पेश कर रही है और सोशल मीडिया पे आके। तो ये हमारी फायरवाल, ये हमारे इदारे कर क्या रहे हैं? पहली बात तो ये कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। आपने जो कैलकुलेशन बताई है बिल्कुल ठीक बताई है कि 17 ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद भी यही था। वो सोशल मीडिया पे लगाई जा रही हैं, इस तरह की वीडियोस लगाई जा रही है, दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं, लोगों के भारत में बड़े भंगड़े हैं। ठीक है, अच्छा। और वो लोग जो देखिए, भंगड़े कौन डालता है? भंगड़े वो डालता है वो लोग शरपसंद अनासिर, शरपसंद ममालिक जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, वो तो भंगड़े डालेंगे। उनकी फाइनेंस चल रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। ये वो लोग हैं जो इनको लीड कर रहे हैं, जो बकौल सचवानी के कि जी बेरोजगारी है, माशी इस्तेसाल है, उसकी वजह से ये बिकते हैं। और ये फॉरेन फंडिंग लेके हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, अब तो हद हो गई कि माहिल बलोच एक वकालत पढ़ने वाली स्टूडेंट बच्ची, उसको भी इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। इंतहा हो चुकी। तीसरी फिदाइन निकली है कराची में, यूनिवर्सिटी में जो वाकया हुआ था। ये खातूनों का इस फील्ड में आना, फिदाइन बन जाना, और ये अपने आप को जहादी कहना और जन्नत का ले लेना, ये तमाम चीजें अब ये मंजन पुराने हो चुके हैं। देखें, उनके अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। सिक्योरिटी इदारे इसको काबू पा लेंगे। दरअसल मसला ये है कि इन दुश्मनों में इतना दम नहीं है कि ये फेस पे आके हमारी अफवाज पाकिस्तान से लड़ सके या पाकिस्तान से कोई मुकाबला कर सके। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के अंदर उन्हीं इंतशार से इन्हें फायदा है। ये इंतशार फैला के इंगेज कर रहे हैं। आप देखें कि वहां एक कर्नल का अगवा हो गया, कर्नल खालिद का, उसकी बाकायदा वीडियो रिलीज कर दी तालिबान ने। तो बात यह है कि अब सुबह एक बयान आता है कि जी कोई वजूद ही नहीं है। अफगानिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी कह रहे हैं कि टीटीपी का, वो वाली टीटीपी का जो हमारे पास कोई वजूद ही नहीं है, उसके बावजूद ये वीडियो रिलीज हो रही है। तो इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। बहुत कम और मुख्तसर शरपसंद है, चाहे वो इंटीरियर सिंध में कॉम्परस रहनुमा हो, कॉम्परस पार्टियां हो, इंतशार फैलाने वाले लोग हो, इन पे काबू पाना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फोर्सेस चाहती नहीं है कि आम शहरी को नुकसान पहुंचाया जाए, आम शहरी जद में आए।
तो लिहाजा वो चाहते हैं कि स्मार्ट ऑपरेशन के जरिए बलूचिस्तान के मामलात को देखा जाए। आज बहुत बड़ा इजलास हुआ है वहाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, एपेक्स कमेटी की तरीके से जैसे कराची में होते हैं इजलास, सिंध में होते हैं, वहाँ भी हो रहा है, और कोई अच्छे लाएअमल की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान का ये कि जो बलूचिस्तान के अपने वसाइल हैं, जो वसाइल हैं, जो वहाँ तालीमी इदारे हैं, उनको मजीद अपडेट किया जाए और उनके जो वसाइल हैं महदूद करने के बजाय उन वसाइल से वहाँ रोजगार दिया जाए और उन वसाइल से वहाँ के मुकामी लोगों को फैजियाब किया जाए ताकि वो इंगेज हो काम में। अब ये एक पढ़ी लिखी लड़की थी, ये सवालिया निशान बन गया है कि हमारे यहाँ से दहशतगर्द जो है वो पढ़े लिखे लोगों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो किसी दौर में जहन साजी किसी सियासी पार्टी ने की थी, तो वो उसके असरात तो यहाँ तक नजर आ रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, कौन सी रहन साजी है कि इस तरह से बच्चों को जो है वो स्टूडेंट्स को यूज किया जाए और फिदाइन बना दिया जाए और उसके बाद उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा हो दहशतगर्दों की तरफ से। ये अफसोस का मकाम है, मैं समझता हूँ बहुत अफसोस का मकाम है। बहुत नुकसान हुआ है, कारोबारी ताजिर बिरादरियों की गाड़ियां जला दी, अंगूर के ट्रक को, सेब के ट्रक को, जो लोग मेहनत मजदूरी करके वहां से आ रहे थे। ठीक है, मैं एक शाह साहब सॉरी फॉर इंटरवेंट कॉल ले लूं। इस वक्त में ज्वाइन किया कमोडोर रिटायर्ड अरशद महमूद खान ने। आप सितारा मिलिट्री सितारा इम्तियाज और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान एक्सपेंडिचर सोसाइटी के। खुशामदीद कहेंगे अरशद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर साहब। वैसे तो हर आंख अश्कबार है कुछ दिनों से जो बलूचिस्तान के हालात हमने देखे, और फिर लम्हा फिक्रिया ये है चूंकि आपका ताल्लुक मिलिट्री से है, अब तो दहशतगर्द सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डाल रहे हैं कि भाई हमने ये कार्रवाई की है, और उसकी हमने वीडियो भी डाल दी और लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम इतने ताकतवर हैं। तो ये तो खुला चैलेंज किया जा रहा है। आप हमें अरशद महमूद साहब क्या आप कहेंगे कि कौन कसूरवार है? ये दहशतगर्द अचानक कहां से आते हैं और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए साजिद साहब, ये जो आपने कहा ना कि खुलम खुला वीडियो डाल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इंटरनेशनली एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स है कि जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें हैं वो इसी तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन ये कभी भी स्टेट से बड़ी नहीं हो सकती। हम एक माशाल्लाह वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट हैं, हमारे पास जो एक्सटर्नल थ्रेट है उनके लिए न्यूक्लियर डिटेरेंस तक अवेलेबल है, क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटेरेंस, और उसके साथ हमारी कन्वेंशनल आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि हम किसी भी बैरूनी जहरियत का मुकाबला कर सकते हैं। True. अब जो हमारे दुश्मनान हैं, जिसमें हमारे कई ला इलाहा पढ़ने वाले दोस्त भी हैं और कई यहूद नहूद मुमालिक हैं, उनको हमारी होती हुई तरक्की जो है ना वो पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है। हमने माशाल्लाह सीपैक का जो वचर है चाइनीज के साथ मिलके, वो प्रीमियर लीग की जो विजन है उसके मुताबिक जो मेन सीपैक का कहो एक फ्लैगशिप है, वो हमारा गवादर और इनका वेस्टर्न रीजन का लिंक है आपस में। आना वाला वक्त जो है वो बलूचिस्तान के लिए एक दायमी बहार का दौर है, जिसमें हमारी मादनियात की एक्सप्लोरेशन होगी और इंशाल्लाह सुबह में लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा जो एजुकेशन के मौके हैं जो मौजूद है उससे बढ़ेंगे, आपकी पोर्ट्स वाइब्रेट करेंगी, आपकी एयरपोर्ट वाइब्रेट, यदि एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे हम लोग कि जहाँ पे जो रीजन में बाकी हवाई अड्डे हैं या बंदरगाहें हैं उनसे ये बहुत ही एडवांटेजेस या वांटेज लोकेशन में है, चाहे हमारा एयरपोर्ट हो चाहे हमारी बंदरगाह हो। तो ये तमाम जो आने वाले वक्त की खुशहाली है, हाँ, वो बलूचिस्तान आवाम के लिए है। रैली अप्रिशिएट। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ अरशद महमूद खान साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग वहाँ मौजूद हैं, और वो मुमकिन है कि इस सूरत हाल पर कोई हतमी शक्ल बना के और फिर दहशत गर्दों का कला कमा किया जाएगा। वो दिन कब आएगा कि दहशत गर्दी से पाकिस्तान हम देखेंगे? हालांकि कमी आई है, हम ये नहीं कह सकते कमी नहीं आई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी हमें टीटीपी धमकियां देता है, अभी भी हमारी मस्जिदें, हमारी इमाम बारगाहें सेफ नहीं है। तो उसके लिए किस हद तक हमें जाना होगा?
देखिए सर, सबसे पहले आपने धमकियों की बात की, तो मैं ये कहूंगा कि ये वो चूहे हैं जो अपने बिलों में छुप के जो वर्दी है नारे मारते हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का ये बाल बीका भी नहीं कर सकते। आप रीजनली अगर आप स्टडी करें तो श्रीलंका का मॉडल आपके सामने है। 28 से 30 साल लगे हैं उनको कंट्रोल करते हुए। टर्की में पीकेके का मॉडल है, अगर उसको आप स्टडी करें तो उनको भी दहाइयां लगी हैं उसको कैप्चर करते हुए, उनको उसके ऊपर कंट्रोल पाते हुए। हमारी कौम को भी सबर और इस्तकामत, ये 2 लफ्ज है जिनका मुजाहरा करना पड़ेगा। फौज देखिए आप, हम लोग इस वक्त वाना में जो बैठे हुए हैं या वजीरिस्तान में बैठे हुए हैं या बाकी जो हमारे मर्ज ट्राइबल एरियाज हैं इनटू केपी प्रोविंस, उसकी स्टेबिलिटी के लिए ऑपरेशन जारी हैं और इंशाल्लाह इक्का दुक्का आपको जो वाकयात नजर आ रहे हैं वो आने वाले वक्तों में, ये इतनी कोई हजारों लाखों की तादाद में लोग नहीं है जिनका आपने गला कमा करना है। मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी, यानी पश्तून की 97% मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके दिल धड़कते हैं और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के झंडे को अपना झंडा समझते हैं। अब एक लम्हा फिक्रिया, एक सूरत हाल है। अरशद महमूद साहब, मैं एक अरशद, क्या आप कॉल पर हैं? जी जी, हेलो। ये भी बताइएगा, महारंग बलोच एक खातून जो कि बलूचिस्तान के हुकूक के लिए निकली थी, खवातीन की एक बड़ी तादाद थी, फिर वो इस्लामाबाद भी आई थी, और नॉट ओनली महारंग बलोच, और भी दीगर मजहबी जमातें, सियासी जमातें, वो जो एक हम मजम्मत करते हैं किसी भी गलत काम की, जब किसी का बेगुनाह खून बहता है, इस बार हमें वो मजम्मतें उस लेवल पर सामने नहीं आई। बलूचिस्तान से तो रेशो बहुत कम था कि अगर एक मासूम लोगों का खून बहा है, शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को मारा गया है, तो एटलीस्ट आप मजम्मत तो करें कि हाँ ये गलत हुआ है, किसी के वो बेटे थे, किसी का भाई था, वो ये भी तो एक लम्हा फिक्रिया है। उसको कैसे हमारे सियासी लोग कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे सिविलियन मैटर्स हैं। सर, ये जो महरम बलोच की बात की या मंजूर पेशतीन की आपने बात की, ये फॉरेन एजेंडे के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। मेरी नजर में ये फॉरेन एजेंट है। अच्छा। कराची में हमने ये हालात देखे, आप देखें कि पूरे का पूरा कराची एक नारे के ऊपर बंद हो जाता था। सही, ऐसा ही है। जब सियासी हमारे कायदीन ने ये फैसला किया कि इसको खत्म करना है, तो जनरल बिलाल उस वक्त लीड कर रहे थे ऑपरेशन रेंजर्स की, अगर आपको याद हो। ट्रू। तो एक रात में वो ऐसा किला जिसको समझते थे नाकाबिले तस्कीर है, वो हमने तस्कीर किया। ऐसा ही है। आज आपने कहा कि आर्मी चीफ और हमारे माशाल्लाह सिपहसालार बैठे हुए हैं बलूचिस्तान प्रोविंस में। जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अवाम की मदद से और सियासी बसीरत से हम इंशाल्लाह उसका हल निकालेंगे। और जो देखिए सरफराज बुख्ती साहब ने कितनी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि तकरीबकारों ने पाकिस्तानी भाइयों का खून बहाया है। बस यही है वो टीम जो कि तमाम बलूचियों के लिए मेरे ख्याल में काबिल कबूल है। मैं इस रीजन में, मैं गवादर, तुर्बत, पंजूर, पसनी और बारा, मैं एसएससी में था, इस एरियाज में मैं ऑपरेट करता रहा हूँ। इतने खूबसूरत और इतने अच्छे लोग हैं, इतने दिलो जान से एक मिलनसार किस्म के और मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ लोग हैं ये। जब हम अवामी जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अपने लोगों का ख्याल रखेंगे, उनको, उनके दिलों को नरम करेंगे अपने लिए भी और वतन के लिए भी, और दुरुस्त सिमत में उनको चलने के लिए रहबरी करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीजें खुद ब खुद सबसाइड हो जाएंगी। ठीक है। हमने सिर्फ ये वक्त लेगा, लेकिन अल्टीमेटली फतह जो है वो पाकिस्तान की होगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अरशद महमूद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। सलीम सिचुएशन साहब, सिचुएशन आपके सामने है, इसमें मजम्मतें आती थी अक्सर। बहुत सारे जब पाकिस्तान में कोई नाखुशगवार वाक़या होता था तो न सिर्फ मजहबी जमातों से, चाहे सिविल सोसाइटी से, सहाफ़ी हजरात से, पॉलिटिकल पार्टियों से, जी ये फ़लाँ सूबे में गलत हुआ, बेगुनाह लोगों को मारा गया। इस वक्त वो लेवल इतना नहीं था, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर नहीं आए। वजह क्या है? कलाम पाक में लिख के दे दिया गया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल में आता है,
और ये अरशद महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि नुमाइंदे जो है इसमें मेन किरदार अदा कर सकते हैं। मगर से नुमाइंदे कौन से? जाली नुमाइंदे जो मुसलत कर दिए गए हैं वो, और जो असल नुमाइंदगी का हक नहीं मिल रहा है, जिनको जो आवाम को मुंतखब करता है वो कौन से नुमाइंदे मुल्क की खिदमत करेंगे? वही करेंगे जो आवाम के मुंतखब करता है। तो सर बलूचिस्तान में भी कई दिहाइयों से जो है ना वो अवामी हुकूमत आई नहीं है। तो बलूचिस्तान में भी अवामी हुकूमत आनी चाहिए और पाकिस्तान में भी आनी चाहिए और तमाम सूबों में भी आनी चाहिए। तो जब तक हम एक ईमानदाराना इलेक्शन, जो कि हमारे दीन की बुनियादों में से है कि ईमानदारी, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम किस तरह आगे जा सकते हैं? हमने तो अपने आप को करप्शन में इतना डुबो दिया है कि हम तो दीन से दूर हो गए हैं। करप्शन करके हम 22 करोड़ आवाम को जो है गुर्बत की लकीर के नीचे ढकेल दिया है। तो ये हम हदीस शरीफ है कि मुसलमान हुए जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो जो लोग इस करप्शन में, इस लूटमारी में इन्वॉल्व है, वो तमाम दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। तो उनको चाहिए कि कलमा पढ़े और करप्शन से तौबा करें और मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें, क्योंकि ज्यादातर ये ताकतवर हलकों में ही ये चीजें मौजूद है कि खरबों की करप्शन हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। शनाख्ती कार्ड देखकर शनाख्त कर लोगों को मारना, क्या हमें कौमों में, हमें फ़िरक़ों में पहले ही बांटा गया? क्या ये तो हमारे गली मोहल्लों में फसाद डालने की, फिर वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कौम, ज़ात या जिसकी लैंग्वेज पे जिसको मारा जाएगा तो वो अपना भाई वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ अपना कारोबार धंधा होने पोने में बेचेगा। जिस तरह ताजरों में बड़ी एक मायूसी है कोटिया में कि यार अब हमारे कारोबार पता नहीं महफूज हैं नहीं है। तो ये लम्हा फिक्र नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, वहाँ पे इंडस्ट्री का क़याम होता, वहाँ पे तो हम इन्वेस्टर्स को ले जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ। कलाम पाक की बात मैंने आपको सुना दी कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के ज़िम्मे में आता है, चाहे वो कोई भी हो इंसान, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, महाजिर हो, सिंधी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, इंसान कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि एक मुसलमान का कत्ल, ये नहीं कहा गया, एक इंसान का कत्ल कहा गया है। True. तो इंसान की अहमियत को समझें और उसके मुताबिक अगर हम कलाम पाक की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे तो हमें कामयाबी मिल सकती है। और निज़ाम इंसाफ जो है वो कायम करने के बजाय मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो जब तक हम अपने दीन को अपने साथ नहीं लेंगे, हमारे एक हाथ में करप्शन और दोज़ख है, दूसरे हाथ में कलाम पाक और जन्नत है। अब हमें मुंतखब करना है कि हमें कलाम पाक और जन्नत चाहिए या करप्शन और दोज़ख चाहिए। तो सर ये क्या क्या सुलूक होना है करप्शन करने वालों के साथ आगे जाके, तो ये सारी चीज़ें कलाम पाक में वाज़ेह तौर पे लिखी हुई हैं। तो हमारे चाहे जजेस हो, हमारे चाहे वकला हो, चाहे हमारे आर्मी के साहबान हो, चाहे हमारे पुलिस साहबान हो, चाहे हमारे दीगर सिक्योरिटी इदारों के साहबान हो, तमाम, चाहे हमारे स्कूलों में, आम पब्लिक की स्कूलों में हो, चाहे हमारे मदरसों में, तमाम के अंदर में कलाम पाक के तर्जुमे को लाजिम पढ़ाना चाहिए। और जो मेन आयतें वो उनको ज़बानी याद होनी चाहिए। इसके बगैर हम कहें कि हम ये है, हम वो हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो सर ये सिर्फ खाम ख्याली है। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी किताब को, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, जो अतीउल्लाह वो अतीउ रसूल, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, अतीउ रसूल रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत ये का कलाम पाक पढ़ो जो उसमें वाज़ेह तौर पे क्या है। उलुल अम्र तो बाद में है ना सर, पहले आप रसूल की बात तो सुने, अल्लाह की बात तो सुने। जब हम उसी की बात नहीं सुने तो उलुल अम्र की कहाँ से सुनेंगे? तो बेहतर यही है कि हम अपने आप को मुनज़्ज़म करें। हम चाहे तो पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, लाखों ट्रिलियन डॉलर की मादनियात इस मुल्क को अल्लाह ने नवाजा हुआ, लाखों ट्रिलियन डॉलर की मादनियात को, और अभी तक ये हजारों ट्रिलियन ऑफ डॉलर की माबेन कर चुके हैं और बेड़ा गर्क कर चुके हैं। चले सही साहब, एक तो आप किसी दिन चले सैयद सज्जाद अली शाह साहब आगे बढ़ जाते हैं। जो अडियाला जेल में जो वहाँ पे जो स्टाफ था, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और दीगर, उनकी खिलाफ बड़ा गहरा तंग है। फिर बानी पीटीआई की डाहली की दरख्वास्तें दी जा रही हैं जिसमें बानी पीटीआई ने कहा है कि ये मुझे सियासत से आउट करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें नई तो नहीं हैं, हमने माजी में देखा है, बहुत सारे लीडरों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन क्या हुआ आखिर में, वो कहते हैं ना सब चूज ख़त्म, और वो बंदा आ गया, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, फिर वज़ीर आज़म भी बन गया। तो फिर ये सारी चीज़ें, ये हरबे सिर्फ इमरान खान को अंदर रखने के लिए।
देखिए जी, पीटीआई चेयरमैन जो है वो वाकई इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं तमाम चीज़ों को ज़रा दूसरी तरफ से देखता हूँ, आपने 2-3 बातें की। एक तो आपने कहा मजम्मत तो सारे ही कर रहे हैं। मजम्मत तो महारंग टोला भी कर रहा है, महारंग ने भी की है, वो भी इतना शोर शराबा हुआ तो मजम्मत के 4 लफ्ज निकाले। लेकिन जब ये शरपसंद इस्लामाबाद आए थे एक प्री प्लान एक मंसूबा लेके, तो आपको याद होगा कौन सी सियासी पार्टी के लोग मिलने कैंप में पहुंच गए थे? कौन सी पार्टी के? आपको नहीं याद? नहीं, बताएं। आपने नहीं देखा? हमारे तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग थे जो जाके बड़ा मिल रहे थे, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। तो बात ये है कि जहाँ बात होती है फिर कुरान के हवाले से या दीन के हवाले से, तो फिर देखना पड़ता है कि हम किसका हाथ पकड़ रहे हैं और किसको जाके हवा दे रहे हैं। अब आ जाएं आप अपने सवाल की तरफ कि बलूचिस्तान में आपने कहा कि वसाइल का मामला कौन, आपके ये जो लाइन पे थे दोस्त बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, वहाँ पे अभी जो डिप्लॉयमेंट दी जा रही है पढ़े लिखे अफसरान की दी जा रही है और उनको बेहतरीन मराहत के साथ वहाँ पोजीशन पे लाया जाएगा। ये तय हो गया है, ये बात तय हो गई है और इंशाल्लाह ताला वेरी सून मैं देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मजबूती की तरफ जाएगा और ये टोले जो हैं शरपसंद जितने भी इंक्लूडिंग इंतशारी टोले, ये सब काबू में आ जाएंगे। कौन सा इंतशारी टोला? जो इंतशार फैला रहा है, आप देखो ना, जाके खाना काबा के पास खड़े होकर वीडियो बना के आप 9 मई की और इमरान खान के केसेस की मजम्मत कर रहे हैं, वहां से गिरफ्तारी हो गई। कौन कर रहा है? हलफ उठाया, आपके हलफ उठाया सर, फहीम साहब जो इनके पीटीआई के यहाँ के साबित है, मैंने कराची के गिरफ्तार। अच्छा, गिरफ्तार उनको पाकिस्तान ने तो नहीं किया, हाँ, मगर कहने पे किया पाकिस्तान यार सऊदी अरब पाकिस्तान के कहने पे चलेगा। मतलब इन लोगों का ये बड़ा मसला है कि हर चीज को एक वो नहीं, सास बहू की लड़ाई होती है, इसमें बहू कायल करती है सास को, तो ये लोग कायल करते हैं। अब आपने सवाल किया कि अडियाला जेल की प्रॉब्लम्स का, देखें मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। किसी भी सियासी कैदी को जो है ना इस तरीके से शिकायतें हों, आज भी उन्होंने शिकायत की और बुशरा बीबी ने भी की। मैं कहता हूँ कि यार अगर कोई चीजें जब साबित हो जाएंगी ना, तमाम मामला सीधे हो जाएंगे, तो उस वक्त साबित हो गया, आवाम को भी नजर आ रहा होगा, पार्टी को भी नजर आ रहा होगा, उस वक्त कैद सौबत सूट करती है। लेकिन एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी का चेयरमैन, मैं ये कहता हूँ कि उनको कम से कम ये सहूलत दी जाए कि उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया जाए, दोनों मियाँ बीवी को लाके, और नजरबंद रखा जाए जब तक उनके फैसले नहीं हो जाते केसेस के मामलात के, टोटली नजरबंद रखा जाए, क्योंकि वो कैलेबर नहीं है। देखिए खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता है, इससे मजीद इंतशार फैलेगा, मजीद इंतजार फैलेगा। सही से चौधरी साहब, एक तो तजवीज़ दी इन्होंने कि चलें उनको जेलों से निकाल के घरों में रखा जाए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के ये सियासी हरबे, झूठे केसेस बना के मुझे सियासत से बाहर निकालने की ये हरबे हैं, कभी नाअहली की दरख्वास्त, तो कभी तोशा खाना, तो कभी क्या। लेकिन माजी गवाह है, जिस पे झूठे या सियासी मुकदमात हुए हैं जजेस ने वो उड़ा दिए हैं। तो आप लोग भी मुतमईन हैं इसका मतलब? देखिए, सियासी और झूठे मुकदमा कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाशे पाकिस्तानी कौम ने बहुत देख लिए, और जो सच्चे मुकदमात हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, और इनको एयरपोर्ट से जाके ला के बाइज्जत तौर पे बरी करवाया जाता है। एयरपोर्ट पे अदालत का अमला जाके उनकी सारी बायोमेट्रिक वगैरह करता है, और जो सजा के चालान पेश किया जाना होता है तो उसको दूसरे दिन वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। तो इस तरीके के तमाशे जब मुल्क में चलेंगे, इस तरीके के तमाशे जिस मुल्क में कहेंगे, तो उसको मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, इसको हम एक मुस्लिम माशरा या मुस्लिम मुल्क तो नहीं कह सकते। किसी मुसलमान मुल्क में मुमकिन तो नहीं है कि आप करप्शन करो और आगे बढ़ते जाओ, झूठे मुकदमात करो और अय्याशियाँ करते जाओ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दारा ने वतन करार दे दिया था, क्या उसकी भी बताएंगे? आज मारून बलोच को पता नहीं क्या क्या कर, नेती खवातीन जो बलूचिस्तान में आई थी वो अपना मुजाहरा कर रही थी, उनकी बात सुनी जाती, जो का बात का अमल होती है उस पर अमल किया जाता, जो नहीं होती खवातीन जो है खवातीन जो है, अगर मुसल्ला खवातीन आती वो सही है, उनसे बातचीत की जाए तो उनके खिलाफ अगर कोई सबूत है,
अगर इनके खिलाफ कोई सबूत है तो और उनको कितने जेल में सबूत बंद चाहिए करके, तो जेल में बंद करके मुकदमा चलाया जिनको जाए। missing person खाली बताया जा रहा है, खाली रोज फट रहे हो। इल्जामात खाली रोज इल्जामात फट रहे लगाकर खाली इल्जामात लगाकर ये इल्जामात वो नहीं है, ये आपको वो कोई knowledge नहीं है, ये सर, इल्जामात नहीं है। ये नफरत को जन्म देने के सिवा कोई कुछ नफरत नहीं नहीं होता है, है, कोई नफरत नहीं नफरतें है। बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं। और यही गैर मुल्की एजेंडा होता है कि नफरतें बढ़ाओ और इनको लड़ाओ और हुकूमत करो और करप्ट लोगों को मुसलत रखो, पीछे से माफिया लूटते जाओ। यही एजेंडा होता है गैर मुल्की ताकतों का, और उसके ऊपर ये अमल दरामद हो रहा है। चलें आगे आगे बढ़ जाते हैं। मानसून का सीज़न है और माजी में हमने देखा इस मानसून के सीज़न में हमारी जो जनूबी पंजाब की पट्टी है और सिंध आधा डूब जाता है, केपीके में बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये वही महीने, वही मौसम, वही साल आ गया है। बारिशें भी बरस रही हैं कराची से लेके खैबर तक। शाह साहब, असना तूफान की पेशगोई है जो 200 किलोमीटर दूर है कराची और तकरीबन समुद्री साहिली पट्टी से हमारी। बांग्लादेश डूब चुका है, जी, जी। भारत डूब चुका है, जी, जी। और इस वक्त बताया जा रहा है अफगानिस्तान में भी जो दरियाई मामलात हैं बहना शुरू हो गए हैं। अब हमारी बारी है। उसकी वजह क्या मैं हम आपको इस basically पानी बताऊं। को स्टोर कर पाएंगे नहीं। या ये पानी सबको फिर बहा के ले देखें जाएगा? देखें साजिद, एक तो ये तूफान की प्रेडिक्शन हुई है और महकमा मौसमियात आगाह करे जा रहे हैं मुस्तकिल, बारिश चल रही है अभी भी, और अल्लाह से खैर की दुआ रखते हैं कि बारिश रहमत रहे। लेकिन ये आसना तूफान जिसका नाम दिया गया है, पाकिस्तान ने दिया है क्योंकि बंद हुदूद में रहा है, अगर ये वाकई साहिली पट्टी पे टकराता है, देखें कुदरत ने पानी के रास्ते बनाए हैं। हम सिंध जो है हमारा, कराची समेत सिंध जो है हमारा समंदर से काफी नीचे है। हम ढलान की पट्टी पे इंडिया से भी नीचे हैं और हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, फ्लो है। तो जब पानी अपने फ्लो पे आता है, अपने रास्ते पे आता है, तो उसके साथ अगर आप आबादियां करेंगे, इंक्रोचमेंट करेंगे, लोगों को बिठाएंगे, तो बड़ा जानी और माली दोनों नुकसान होंगे। फिर एंड टाइम पे आप जो रेस्क्यू का प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि निकालो आबादियां खाली करो, ये बिफोर टाइम करना चाहिए। आज आप दीवारें फांद रहे हो, नाले चेक कर रहे हो जाके, भाई इतना टाइम मिला हुआ था कि हजारों एकड़ बनी बनाई फसलें डूब जाएंगी लोगों की, लोगों के मवेशी बह जाएंगे। साजिद ज़राई मुल्क है और हमारे पास ज़राई ज़मीनें हैं और किसान काम कर रहा है वहाँ पे। बात सारी ये है कि अगर कोई ज़राई ज़मीन बारिश से, कुदरती आफात से फंस जाती है, नुकसान हो जाता है, सैलाबी रेला, देखिए सैलाबी रेला अपने रूट पे चलेगा। वहाँ अगर कोई कब्जे की जगह पे या इंक्रोचमेंट मार के अगर कोई फसलें खड़ी की गई, या सैलाबी रेला इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी वो नाली की जो लिमिट है उसको पार कर लेता है। मुतादिद ऐसे वाकयात भरे पड़े कि जो ताकतवर लोग होंगे वो अपने ज़मीनें बचा लेंगे, बंद बांधेंगे, आर्टिफिशियल बंद है, गरीबों की ज़मीनें डुबवा आर्टिफिशियल बंद देंगे, है, पानी का रुख अपनी होता मर्जी है। से मोड़ता रहेगा, होता गरीब है। डूबता रहेगा। ये होता रहा है, पहले भी होता रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से ज्यादा तवज्जो इंटीरियर सिंध पे दी और ज़राई इलाकों में दी है, और वहाँ मजबूत और मजबूत कार्रवाई करने की कोशिश की कि किसी तरीके से नुकसान से बचा जा सके। ये हाल नहीं है कि कराची की सड़कें जो इन्होंने थूक पकौड़ा करके बनाई थी, वो थूक पकौड़ा नजर आ रहा है, वो जगह जगह से कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ गाड़ी खड़ किसने बनाई थी साहब? जो ये बजट 15 साल से सिंध पे कौन हुकूमत कर रहा है, कराची पे कौन हुकूमत कर रहा है? मैं तो और आप तो नहीं कर रहे ना, हम तो साफत चला बह गई तक बह क्या गई है। वो हालत है कि इंसान वहां से गुजर नहीं सकता और गाड़ियां जो है वो फंस रही हैं, लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, सड़कों के लग रहा है कि वो पहाड़ियां बन गई हैं सड़कों के ऊपर। बारिश हो रही है ना, बारिश से नुकसान जरूर होता है। इस तरीके का नुकसान नहीं होता कि पूरा मेगा सिटी आपका जो है वो एक अजीब ही मंजर पेश कर रहा है सड़कों के हवाले से। सड़कें खत्म हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से जो है कमजोर। पानी स्टोर नहीं कर पाते हम लोग, डैम की तो कमी है। डैम्स के पैसे पीटीआई वालों ने खा लिए ना। अच्छा, उन्होंने ऐसे शर्म नहीं आती सर, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती फंड यार। लेके भाग गया, शर्म नहीं आती फंड झूठ लेके बोलते भाग हुए। गया। अब पता नहीं कहाँ है, लोगों ने तो 10 मैं आता हूँ। रुपए मोबाइल से अच्छा, कटाए, हाँ। लोगों ने दिलो जान से पैसे दिए कि यार डैम फंड हम देंगे, बिल्कुल बनना चाहिए डैम। हाँ बनना चाहिए। सबने दिए अपने 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 इस्तेताद के मुताबिक दिए। हाँ। वो पैसों का आज तक पता ही नहीं चला। 1100 अरब इनके चेयरमैन यहाँ दे रहे थे पीटीआई के कराची की तरक्की के लिए, हाँ। वो खा गए, वो नहीं मिले। 190 मिलियन पाउंड का केस आ गया, वो खा गए, वो नहीं मिले। घड़ी बिक गई, पैसा बनी गाला की सड़कों पे लग गया, वो नहीं मिला किसी को। तो ये तो एक चीजें हैं, सिलसिला है। नून लीग वालों ने भी किया, पीपल्स पार्टी वालों ने भी करप्शन में हिस्से लिए। पानी पीटीआई ने तो डैम्स की शुरुआत की, महमद डैम, तो भाषा कहाँ डैम। गए, कहाँ गए, क्या बना लिया? वो पुरानी यूनिवर्सिटी के अलावा केपीके में क्या बना लिया मेरे भाई?
कोई नई यूनिवर्सिटी का क़याम हो गया, वहाँ कोई तालीमी मेयार बढ़ गया, आज भी लोगों का इस्तेमाल जो हो रहा है, आप समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेके दहशतगर्द यूज कर रहे हैं। और ये सियासी लोग भी क्या करते हैं, स्टूडेंट पे हाथ डालते हैं, यूथ पे हाथ डालते हैं। ये आपको और मुझे थोड़ी कन्विंस कर सकेंगे, कन्विंस तो यूं नहीं लोगों को करते। ठीक है सलीम सिचवाई साहब, मानसून में कराची की सूरत हाल आपके कराची सामने की सूरत हाल पे फिर बात करते हैं, पहले ये जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर बात हो जाए। और इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बड़े बड़े झूठ बोलते किस बात की शर्म? डेमो की तामीर का फंड जो है ना, जस्टिस साकिब निसार साहब ने लिया था और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जो भी अमाउंट पड़ा हुआ ना साकिब निसार साहब लेके गए, ना जो है वो उसके तो करे ना सर, जो आप बैठे हुए आपने क्यों किया? आप क्यों 90 मिलियन पाउंड का जो जिक्र कर रहे हैं, जो 190 मिलियन पाउंड का जो जिक्र कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बस शर्म करो, तो मौजूद है, वकीलों को बोले लाए निकाल के बता दिया, वाज़ेह तौर पे बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बता दिया। अब आपके घर पे आके तो बताएंगे नहीं, आपके घर पे आके बताएं सुप्रीम कोर्ट में पढ़े लिखे आप थोड़ी अंदर आ गए, आप मेहनत करें, ये धड़े बना के सियासत कर रहे हैं, मराते लूट रहे हैं। अब आ जाए सर, मेरे सवाल पे आ जाए, मानसून की बारिशें और फिर सैलाबी सूरत हाल। मराते कर ले रहे और अय्याशियां कर रहे हैं सर। 700 अरब की जो मराते हैं वो तो अभी बढ़ाई गई है इनके दौरे हुकूमत में, नून लीग वालों के दौरे हुकूमत में जिसकी नुमाइंदगी ये कर रहे हैं, इसमें बनाई गई है 700 अरब की इमारत। तो क्यों उन्होंने मजम्मत नहीं की? मजम्मत कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम में कर ले कि 700 अरब की मराते वापस की जाए, मजम्मत करवाएं सर इनसे, मजम्मत करें शाह साहब। मैं तो करता हूँ, मैं कौन सा सियासतदान जो बढ़ाई उसकी सियासतदान जो भी सियासतदान आवाम का पैसा लूट रहा है, चाहे वो नून लीग हो, सुनने की तौफीक रखे, वो नून लीग हो, मैं वो डर करके शर्ट नहीं फाड़ रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, नून लीग हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, जो आवाम के पैसों की मराहत को जाया कर रहा है, लूट खसूट में शामिल है, करप्शन में शामिल है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, उस पर तनकीद करता हूं और कहता हूं कि ये जाती है, ये मुल्क के साथ भी जाती है, अवाम के साथ भी जाती है। लेकिन पेंडोरा बॉक्स आपने खोला, इब्तिदा आपने की, हमारे पास घड़ी चोर कलम चोर तो थे ही नहीं। आपने भी तो कड़ियां पीटीआई की तो दहशतगर्दों से मिलाई ना शाह साहब। तुम आपके सामने सब चीजें वाज़ेह हैं, नजर आ रही हैं। अभी भी अज़्म इस्तेकाम के खिलाफ कौन था? चोरी किसने शोर मचाया? ऑपरेशन करना कोई बुरी बात है क्या? मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसने शोर मचाया? क्यों शोर मचाया? कानूनी ली गई उसके बारे में इनको कुछ नहीं कहना, जो गैर कानूनी गई गई उनके बारे में इनको कुछ नहीं कहना। और गड़ी चोरी कहाँ से हुई है तो पता है? गड़ी तो तोशाखाने से खरीद की गई है, चोरी तो वो होती है जो चोरी की जाए। जो इश्क में गिरफ्तार था ना, उससे पूछे जो मरियम नवाज साहब ने जो दर्जनों घड़ियां लिए उसकी तो वजाहत करें आप। तो आपके दौर में क्यों नहीं इंसाफ हुआ? क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों जाने दिया एक मुजरिम को? क्यों आज आप छोड़ ऐसा डेविड लगा के क्यों जाने दिया भाई? आप क्यों छोड़ रहे हो? आपका वाला तो बंद पड़ा है, निकाल ही नहीं पा रहा, आपके वाले निकाल ही नहीं सकते, आप क्यों नहीं पकड़ रहे? वो कुछ नहीं कर रहे, वो गंडापुर वाले पता नहीं पूरी खड़े बैठ गए, वो पूरी खड़े, आप परोस खड़े को बुला के तो पकड़ो ना, वो 5-5 हजार बांट रहे हैं बजाय उसको। अब 30 तारीख को स्टूडेंट निकाल रहे हैं बाहर, मैं देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट जाके अडयाला से ले आता है, तो खुदा का पाकिस्तान में ये यूज कर रहे हैं, ये खुद इशू पेपर बना रहे हैं, ये उनकी तालीम खराब करेंगे, ये फ्यूचर खराब करेंगे, निकलेंगे, ये स्टूडेंट का यूज कर रहे हैं, इनके लीडरों में चल रही है, स्टूडेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर चले जाते हैं, हजारों कॉलेजेस बंद है, हजारों स्कूल बंद है, देहातों में चले जाए स्कूल और कॉलेज नाम की कोई चीज नहीं है। 80% से ज्यादा लोग तालीम से दूर है, 3 करोड़ बच्चों ने आज तक स्कूल की शिकल नहीं देखी। स्टूडेंट बचाया गया आप लोगों ने, मुल्क से तो आपने स्टूडेंट भी खत्म कर दिया था कि आपके खिलाफ कोई आवाज 3.5 साल इश्क लड़ाते रहे ये लोग, इनका लीडर इश्क लड़ाता रहा, ये नहीं था कि स्टूडेंट तालीम को आम करते ही है, तालीम को आम करते ही यकसा निजाम इमरान खान का। तो क्यों कहां गया वो प्रोजेक्ट कहां गया? वो प्रोजेक्ट 3.5 साल करोड़ के फंड डाले, बताए मुझे करोड़ के फंड डाले, हम रिजिम चेंज करके अरबों डॉलर का फंड था, वो कोरोना का फंड खा गए, लग गया सारा। फंडिंग किसी भी मामले में नहीं की गई है, ठीक है, चाहे वो डेमो की तामीर का हो, चाहे वो
190 मिलियन पाउंड का, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि फंडिंग करके खान के अकाउंट में गए हो या बुशरा बीबी के अकाउंट में गए हो या किसी पार्टी के रन हाँ, जमीन ले ली, मलिक रियाज से जमीन ले ली। कहीं पे तो मलिक रियाज ने अगर अच्छे काम में अलकायदा ट्रस्ट बना दिया, अकाउंट में नहीं गए। बिलावल हाउस के लिए जो जमीन दी, इसके लिए इनके मुंह पे जबान चुप। रायवंड के लिए जो जमीन दी, इनकी जबान चुप। और अलकायदा यूनिवर्सिटी के लिए ली, जो एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जहां हमारे जो बड़े बड़े लीडर थे, जो हमारे सालार थे, सलाउद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद, दीगर हजरत उमर रजी अल्लाह, खुलफा राशिदीन, मौला अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक, और तमाम के जो है ना वो तालीम दी जानी थी जिनके बारे में, उसके ऊपर उनको एतराज है। बिलावल उसके ऊपर उनको एतराज नहीं जो मलिक रियाज ने दिया, रायवंड के ऊपर उनको एतराज नहीं जो उनको मलिक रियाज ने दिया, और हजारों दीगरों को उन्होंने मलिक रियाज ने जो जमीनें दी उसके ऊपर उनको एतराज नहीं। एतराज है तो अल कादिर यूनिवर्सिटी है, क्यों कि एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, मुझे एतराज है इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पे। एजेंट होगा ना, आपने यूनिवर्सिटी पे एतराज होगा। अपने दौर में देखिए, इसको इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे एतराज होगा। इन्होंने अपने दौर में सहाफत का गला घोटा, मीर शकील उर रहमान को पाबंद सलासल रखा, ज्यादती की, मोहसिन बेग के घर में किया, मोहसिन बेग की बेइज्जती की, और अभी साबित होगा अरशद शरीफ के मर्डर में ये लोग निकलेंगे। अरशद शरीफ के कत्ल में, अरशद शरीफ के कत्ल में पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट निकलेगी। किसके अल्फाज है? ठीक है, ठीक है, चले बिजनेस ये अल्फाज किसके हैं जरा बताएं ना, पूछे ना हमसे। चले 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 ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मेरा लोग शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।